छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे रायपुर। राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कथित आरटीआई कार्यकर्ता की कार को जलाने के मामले में खुलासा। कोल माफिया ने स्वीकारा ब्लैकमेल से तंग आकर जला दी कार। और शिक्षकों की पोस्टिंग कराने रिश्वत मांगने वाले 2 टीचर गिरफ्तार। पुलिस का दावा शिक्षा विभाग के अफसर भी है शामिल। अब देखते हैं खबर विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर पहुंचे। उड्डयन मंत्री का एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर पलटवार भी किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं 2 देश में बांटा गया है, ऐसा बयान कोई भारत का नागरिक नहीं दे सकता। मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है। भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में है। शायद राहुल गांधी का संदर्भ 2014 के पहले के भारत को लेकर है। देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 2 देशों में बांटा गया है, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य कोई भारतीय नागरिक दे पाए। मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है। भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में सदैव हुई। और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। और मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जो अंत्योदय के आधार पर गरीबों को केवल अपना हक नहीं लेकिन विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद। उड्डयन मंत्री भाजपा की ओर से आयोजित एक बजट केंद्रित संगोष्ठी में अपनी बात रखने आए हैं। कोरबा शहर में पिछले दिनों कथित आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर की कार में आग लगाने का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस ने कोल माफिया अंशु पलेरिया को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। अंशु पलेरिया ने मनीष राठौर पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए कार को जलाने की बात स्वीकार की है। कोरबा पुलिस ने आगजनी के मामले में अंशु पलेरिया सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में गिरफ्तार किए गए अंशु पलेरिया व सुदामा कलवानी ने साथियों तीजराम पटेल व विनय चौहान के साथ मिलकर कार को आग लगाना बताया। वहीं अंशु पलेरिया ने कैमरे के सामने आकर कहा कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मनीष राठौर मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन वह मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। कभी पुलिस के जरिए तो कभी खनिज विभाग के जरिए मेरी गाड़ियों को रुकवाकर पैसों की मांग करता रहा है और लगभग 27-28 लाख रुपए वसूल चुका है। घटना के दिन भी वह 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है। मैं और मनीष राठौर बचपन से मित्र हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये आए दिन मुझसे उटपटांग ढंग से वसूली करता था, क्योंकि मेरी ट्रकें चलती हैं जिनको ये रोक रोक करके बार बार पुलिस से माइनिंग से रोक करके परेशान करके मेरा समय बर्बाद किया करता था। और उटपटांग पैसा पहले 15,000 कभी 50,000 कभी 1 लाख की डिमांड करता था, मैं देता था। लेकिन क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था तो मुझे 1 लाख रुपए के लिए सुबेरे से घर पहुंचना, घर के बाद रेगुलर मेरे को फ़ोन करना, टॉर्चर करना मेरे से सहन नहीं हो रहा था। और ये लगभग 1.5 साल से ले रहा था मेरे से पैसा। लगभग अभी तक अगर मैं जोड़ूँ तो 28 से 29 लाख रुपए मेरे से ज़बरदस्ती ले चुका है, जिससे मैं चाहता तो अपनी ट्रक की किस्ती फ्री कर सकता था, लेकिन मेरे को टॉर्चर करके मुझसे पैसा लिया जाता था। और मुझसे ही नहीं, पूरे ज़िले के अधिकारियों से लेता है, लेकिन ज़िले के अधिकारी लोग डर के मारे कुछ सामने नहीं आते। आप पूरे छत्तीसगढ़ के, बोलता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से पूछ लीजिए जिससे उसने पैसे की उगाही नहीं की हो या किसी को एक्सटॉर्शन मनी ना मांगो। दरअसल कोरबा में अवैध कोयले के व्यापार वाले अंशु पलेरिया का अच्छा खासा प्रभाव है। कोरबा के कई ठिकानों पर अंशु के लोग अवैध कोयला खरीदकर ट्रकों में सप्लाई करते हैं। विगत दिनों तहसीलदार की टीम ने नकटीखार में संचालित उसके अवैध कोल डिपो में छापामार कार्यवाही कर अवैध कोयला सहित आधा दर्जन गाड़ियों को जब्त किया था, लेकिन अंशु पलेरिया को आरोपी नहीं बनाया गया। यह मेहरबानी क्यों की गई, यह सवाल लोग उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शिक्षकों की पोस्टिंग में रिश्वत मांगने वाले
2 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अफसरों का दावा है कि इस मामले में विभाग के अफसर भी शामिल है, जिसका खुलासा जांच के बाद होगा। शिक्षक नंद कुमार साहू व उसके सहयोगी शिक्षक योगेश पांडे पर आरोप है कि दोनों चयनित शिक्षकों की सूची हासिल कर उन्हें फोन करते और मनचाही जगहों पर पोस्टिंग दिलाने के लिए 85 से 90 हजार रुपए की डिमांड करते थे। शिक्षक नंद कुमार साहू बिल्हा ब्लॉक के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बहतराई में पदस्थ था। 2 माह पहले ही वह सीधी भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बना है। पदस्थापना के नाम पर लेन देन का उसका ऑडियो वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हुई है, मगर मौतों के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल 2113 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 342 केस सामने आए हैं। वहीं दुर्ग में सबसे ज्यादा 7 मौतें हुई हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के 60% किशोरों का टीकाकरण हो चुका है। अब तक 9,83,000 बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। 28 जनवरी की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर 8.24 थी। 3 फरवरी को जारी हुए आंकड़ों में संक्रमण की दर 5.87 है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में शुक्रवार को लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 9 नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। दंतेवाड़ा में 9 माओवादियों के समर्पण करने के साथ ही लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर करने वाले माओवादियों का आंकड़ा अब 509 हो गया है। बताया जा रहा है कि जिले में पहला सरेंडर भांसी थाना में हुआ था। यहां सीआरपीएफ 230 बटालियन और पुलिस ने 6 नक्सलियों का सरेंडर कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।